लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक मर्तबा का वाकया है, आका ने फरमाया बिलाल जाओ और जाकर मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि हुजूर ने मुजाहिदों को बुलाया है। एक बेवा औरत अपने नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर सो रही थी। बच्चा 4-4.5 साल का था। उठ करके बैठ गई। आका ने मुजाहिदों को बुलाया है, मेरे पास कोई जवान बेटा नहीं ताकि उसे कुर्बान कर दूं हुजूर की बारगाह में। आका के कदमों पर रोने लगी, रोते रोते हिचकियां बन गई। तो बच्चा पास में सो रहा था, मां की आवाज सुनकर उठ गया। अम्मा क्यों रोती हो? बेटे सो जा, मेरा रोना तू नहीं समझ सकता। तो बेवा मां को बच्चा कहते, मां क्या अब्बा की याद आ गई? नहीं बेटा, मेरा दुख ये नहीं है, दुख ये है कि हुजूर ने मुजाहिदों को बुलाया है। मेरे पास जवान बेटा नहीं ताकि हुजूर पे कुर्बान कर दूं। 4.5 या 4 साल का बेटा कहते, मां जवान बेटा नहीं, मैं तो हूं मां, चल मुझे कुर्बान कर। ये थी माएं जिन्होंने खून के कतरे कतरे में इश्क मुस्तफा भरा था। सिर्फ फातिहा तक आशिक़े रसूल मत बनो, फातिहा जरूर करवाओ, मना नहीं करता, जरूर करवाओ, लेकिन खून के कतरों में इश्क रसूल कब भरोगी? मां बनने का हक कब अदा करोगी? जब तुम खुद हेडफोन लगा करके गाने सुनोगी, मोबाइल के अंदर हिलवाइन की तस्वीर रखोगी, तो बेटा गुंबदे खजरा पे कुर्बान कैसे होगा? मां जब आशिक़े रसूल होती है तो बेटा भी आशिक़े रसूल होता है। तुम प्यार करो हिलवाइन से और बेटा प्यार करे मुस्तफा करीम से, कैसे हो सकता है? 4 साल का बच्चा कहता है, मां अगर कोई जवान बेटा नहीं तो मैं हूं, मुझे ले चल, मैं उन पे कुर्बान हो जाऊंगा। आज जवानों में मर मिटने का जज्बा नहीं, उस जमाने के बच्चे में जज्बा। कैसे बच्चे थे? माओ ने दूध में इश्क रसूल पिलाया था, घुट्टी में इश्क रसूल पिलाया था। वो दूध पिलाती थी तो दुरूद शरीफ पढ़ के, नाते मुस्तफा पढ़ के, उनकी लोरियां नाते मुस्तफा थी, उनकी लोरियां दुरूद मुस्तफा थी, उनकी लोरियां तिलावत कुरान थी। आज माओ का मिजाज बदल गया। ऐ नासिक की सरजमीन पर बसने वाली मेरी माँ और बहनों, ये जमीन इश्क मुस्तफा की जमीन कहलाती है। इस जमीन पर आशिकाने मुस्तफा का बसेरा है। तुम हजरत सादिक शाह हुसैनी की पड़ोस में रहने वाली हो, हुसैनियत को अपने अंदर पैदा करो। मिट जाना हुसैनियत है और बिक जाना यजीदियत है। हम बिकने वाले नहीं है, हम मिटने वाले हैं, इसलिए कि यजीदी नहीं हुसैनी है। अल्लाह अकबर। मां को करार आया, 4 साल के नन्हे से बच्चे की उंगली पकड़ाकर मस्जिद नबवी की तरफ चली, दरवाजे पर खड़ी हो गई। मुजाहिदीन की कतार लग रही थी। आकाए करीम की बारगाह में इस्तिगाजा किसी के जरिए से पेश किया। जब इस्तिगाजा पेश किया तो अल्लाह अकबर। आका ने कहा, बिलाल देखो ये औरत क्यों आई? बिलाल गए। क्यों आई? बिलाल इतनी जल्दी भूल गए? तुम ही तो ऐलान कर रहे थे मुजाहिद चाहिए, लेकर आई हूं, हुजूर से बात करना है। आका आए, कहा आका करम नवाज आका, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, कोई जवान बेटा नहीं, हुजूर बच्चा लाई हो, कबूल कर ले। आका ने कहा, ओ अल्लाह की बंदी, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। ये बच्चा तलवार नहीं उठा सकता, जंग नहीं कर सकता, तीर नहीं उठा सकता, कुछ नहीं कर सकता, ले जा इसे, बड़ा होगा पाल इसको, बड़ा होगा तो फिर अल्लाह की राह में कुर्बानी देगा। वो औरत पलटने लगी, अब मैंने तो अपना काम कर दिया। हुजूर ने दुआ देकर रुखसत किया, लेकिन जब मां पलटती है तो बेटा हाथ पकड़कर रोक लेता है। मां की और हुजूर की गुफ्तगू सुनने के बाद बच्चा कहता है, आका मैंने तो अपनी मां से यही सुना कि आपकी चौखट पर आने वाला कभी खाली नहीं जाता। आका हुजूर आपकी चौखट पे आने वाला कभी खाली नहीं जाता। आका मैं कैसे जाऊंगा? हुजूर मैं तलवार नहीं उठा सकता, लेकिन आप पर आने वाला तीर मैं अपने ऊपर तो ले सकता हूं, आप पे कुर्बान तो हो सकता हूं। हुजूर मुझे कबूल कर ले, मैं किसी जख्मी को पानी तो पिला सकता हूं।
آقا مجھے قبول کر لے. اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دیتے ہیں, اس بچے کو. بچوں کے اندر یہ جذبہ کس نے پیدا کیا تھا؟ ماؤں نے. اے میری ماؤں, تم بھی یہ جذبہ پیدا کرو. جس رسول نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہو, اس رسول پہ ہم سب کچھ قربان کر دے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.